हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर 2023 में मिनिमम कितनी रैंक तक स्टूडेंट्स को आईआईएससी बेंगलोर में जेम स्कोर के थ्रू एडमिशन मिल गया था। आईआईएससी बेंगलोर का जेम स्कोर के थ्रू मिनिमम क्या कट ऑफ था इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में, इंडिविजुअल कोर्सेज में, कैटेगरीज में, और इस बार 2024 में कितनी रैंक तक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, कितनी रैंक तक स्टूडेंट का आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन हो सकता है, आईआईएससी बेंगलोर में क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके लिए कब अप्लाई करना है, इन तमाम सवालों पे पूरा डिटेल से जानेंगे। ऐसे जेन्युइन और यूनिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी जेम का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जेम का तो रिजल्ट आया ही नहीं, हम अप्लाई कैसे करें। तो आईआईएससी बेंगलोर आपको जेम का रिजल्ट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, ये मौका देता है। यानी इसका जो लास्ट डेट है आईआईएससी में अप्लाई करने का वो 22 मार्च है। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और जो जेम का रिजल्ट है उसको बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन मिलेगा आईआईएससी बेंगलोर की वेबसाइट पे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि लास्ट ईयर कितनी रैंक तक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था और इस बार कितनी रैंक तक स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है जेम स्कोर के थ्रू। आईआईएससी बेंगलोर में क्या क्या कोर्सेज हैं जेम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आईआईएससी बेंगलोर में दो टाइप के कोर्सेज हैं। एक तो आपका एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, दूसरा आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी। इस सेशन में केवल हम एमएससी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएससी प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी कट ऑफ, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, इन सवालों पर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए हमारे सेकंड पार्ट में डिटेल से डेडिकेटेड वीडियो आ रहा है, उसका इंतजार बनाए रखें। अब बात करते हैं कि एमएससी प्रोग्राम में क्या क्या डिपार्टमेंट है। तो एमएससी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आईआईएससी बेंगलोर में दो टाइप के डिपार्टमेंट अवेलेबल है। एक तो आपका एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा है आपका एमएससी इन केमिकल साइंस। तो एमएससी बायोलॉजिकल साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है, इसका कट ऑफ क्या है, ये जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जानेंगे एमएससी इन केमिस्ट्री या एमएससी इन केमिकल साइंस, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसका कट ऑफ क्या रहेगा और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस प्रोग्राम को लेकर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस है उसमें सभी पेपर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका आईआईटी जेएम का पेपर मैथमेटिक्स का है या बायोटेक्नोलॉजी का है या फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है। हालांकि कोई भी स्टूडेंट्स अपने कोर सब्जेक्ट को छोड़कर किसी अदर सब्जेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ्स वाला या फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स आएंगे तो काफी ज्यादा उनको वर्कलोड होगा और सब्जेक्ट को समझने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई करने वाले वो बायोटेक्नोलॉजी के ही होते हैं। किसके होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के ही होते हैं। मैथ्स केमिस्ट्री वाला तो बहुत कम, न के बराबर अप्लाई करते हैं। वो भी कोई अगर आजमाता है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा आईआईएससी में, इसी टाइप के अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसको भी हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एमएससी बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपकी जो जेम रैंक है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बेसिस पे आपको क्या करेंगे? शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको आईआईएससी बेंगलोर में फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स, एमएससी केमिकल साइंस में कोई इंटरव्यू नहीं है। अरे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिटेल, ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए प्लीज। आपका अगर आईआईएससी बेंगलोर में आप एमएससी इन केमिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिना किसी इंटरव्यू के आपका केवल जेम रैंक के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका जेम रैंक के बेसिस पे। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू आपको फेस नहीं करना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं एमएससी इन केमिकल साइंस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैंने जैसा कि बताया, डायरेक्ट जेम रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो केमिकल साइंस में केवल केमिस्ट्री जिनका पेपर है जेम में वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो जेस्ट वाले स्टूडेंट है वो एमएससी तो अवेलेबल नहीं है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, लेकिन वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कट ऑफ को लेकर। किसको लेकर?
कट ऑफ को लेकर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ है आपका एमएससी प्रोग्राम का, एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस का। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडिविजुअल कैटेगरीज का कट ऑफ है। हालांकि इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वाले स्टूडेंट का कट ऑफ भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट होते हैं 99% वो बायोटेक्नोलॉजी के ही होते हैं। तो इस बार भी अगर आपका आईआईटी जेईई 2024 में बायोटेक्नोलॉजी का अगर रैंक इसके आसपास है, अगर इसे 20 या 30 रैंक ज्यादा भी है, अगर 20, 30 या 50 रैंक भी ज्यादा है, तो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली में भी रुक जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी रुड़की में रुक जाएंगे। तो इस बार जो और भी कट ऑफ है वो नीचे गिर सकती है आईआईएससी बेंगलोर की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टेक चाहिए होता है आईआईटी का। और तो इससे अगर ज्यादा रैंक है 50 तक है जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का, और ओबीसी में अगर 100 रैंक भी इससे ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, और एससी एसटी में 200-300 रैंक तक एक्स्ट्रा है आपका तो भी अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं एमएससी इन केमिकल साइंस का लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि एमएससी केमिकल साइंस में आपको मिल रही है। एक तो बिना इंटरव्यू के आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, दूसरा एमएससी इन केमिकल साइंस का जो कट ऑफ है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, काफी लो जाता है, काफी लो जाता है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जिनका ओबीसी कैटेगरी में जेएम के थ्रू एडमिशन हुआ था आईआईएससी बेंगलोर में, जिनका रैंक 500 प्लस है। आप देख पा रहे होंगे 500 प्लस तक स्टूडेंट का आईआईएससी बेंगलोर में लास्ट ईयर एडमिशन हो गया होगा। आप ऑफर लेटर आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट थे, हमारे कुछ स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के थे जिनका 400 के करीब तक, 300 से 400 के बीच में जिनका रैंक था, उनको भी ऑफर लेटर मिल गया था आईआईएससी बेंगलोर की तरफ से। और 200 से 300 के बीच में जिनका रैंक था उनको भी जनरल कैटेगरी से ऑफर लेटर मिल गया था, जनरल कैटेगरी से उनको ऑफर लेटर मिल गया था लास्ट ईयर। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका रैंक इससे भी थोड़ा आगे था, लेकिन हो सकता है वो हमारे टच में नहीं थे। इसके साथ ही बात करें एससी कैटेगरी में, तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनका जो रैंक है आप देख पा रहे होंगे 1700 प्लस है, 1700 प्लस है, इनका कैटेगरी एससी है, इनको भी ऑफर लेटर मिल गया है। और अभी आईआईएससी बेंगलोर में इनका एमएससी प्रोग्राम चल रहा है, लास्ट ईयर ही इन्होंने एडमिशन लिया है। ये जो कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ऑफर लेटर दिखा रहा हूं, ये लास्ट ईयर के ऑफर लेटर ही है। तो एससी कैटेगरी में मतलब 2000 तक स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। हालांकि इसमें क्या होता है, एमएससी केमिस्ट्री में ऑफर लेटर चलते रहते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को ऑफर लेटर दे दिया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो आईआईटी में जा रहा है, तो उसके ऑफर लेटर को फिर कैंसिल करके अगले स्टूडेंट को देंगे, फिर अगले स्टूडेंट को देंगे रैंक के अकॉर्डिंग, फिर ये चलते रहते हैं। तो रैंक काफी लास्ट तक जो आईआईएससी बेंगलोर का एमएससी केमिस्ट्री का कट ऑफ होता है वो काफी डाउन चला जाता है, काफी नीचे गिर जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का जो लास्ट ऑफर लेटर मिला था वो लगभग स्टूडेंट्स आपका 3500 रैंक तक स्टूडेंट को मिल गया था, 3500 रैंक तक के स्टूडेंट को मिल गया था। क्योंकि एक तो स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि आईआईएससी बेंगलोर का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उनको लगता है कि हमें डायरेक्ट कॉल आएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा, पहले आपको एडमिशन फॉर्म क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। पहले आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कॉल या ऑफर लेटर मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी रैंक तक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, क्या सेफ रैंक हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपका जनरल कैटेगरी है और सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, तो स्टूडेंट्स आपकी रैंक अगर 300 तक है, 300 या 350 तक अगर आपका रैंक है, तो निश्चिंत स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जो टॉप बच्चे होंगे वो तो आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे और आईआईएससी बेंगलोर का इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाएंगे, ठीक है। तो 350 तक आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो। साथ ही बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका रैंक अंडर 500 में, तो निश्चिंत स्टूडेंट्स आप एमएससी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप देख पा रहे हो काफी कट ऑफ कम था लास्ट ईयर। और अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो स्टूडेंट्स आप निश्चिंत, अगर आपका रैंक 700 या 800 तक है तो आप निश्चिंत इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में बहुत सारे बच्चे आईआईएससी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां का जो प्रोग्राम है वो रिसर्च ओरिएंटेड है और बच्चों को ज्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं जेएम के स्टूडेंट जो होते हैं, वो उनको प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए, तो वो आईआईटी की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे में जो लास्ट तक जो
ऑफर लेटर मिलते रहते हैं, तब तक आईआईएससी बेंगलोर का कट ऑफ काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। इसके साथ ही अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपका 2500 तक अगर रैंक है तो निश्चिंत स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर दीजिए। और एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स अगर आपका 5000 तक है, अगर 5000 तक भी रैंक है तो आपके पास चांस बन सकते हैं, क्योंकि आईआईएससी में एसटी के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करने वाले नहीं के बराबर होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। जी हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी का ही कट ऑफ 5000 तक चला जाता है एसटी कैटेगरी में, तो एमएससी का तो जाएगा ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा, बहुत सारे नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। ऐसे ही जेन्युइन और यूनिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है आपको। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में जेएम का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, आईआईटी मिलेगा या एनआईटी मिलेगा या आइजर मिलेगा या कोई सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मिलेगा या आईआईएससी मिलेगा, तो आपको कहां कहां अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, इनका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस आप हमारे साथ डील कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपका 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा गाइडेंस आपको किया जाएगा। पर्सनली आप मेरे से आपके जो डाउट होते हैं वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जब चाहे आप कॉल के थ्रू। इसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करेंगे जब तक आपका फाइनल एडमिशन ना हो जाए। तो अगर आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो निश्चिंत स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एडमिशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। हमारा एम ही यही रहता है कि स्टूडेंट के पास जो रैंक है, जो स्कोर है, उससे उस स्टूडेंट को एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम डेडिकेशन के साथ, हम हमेशा पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन।